गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण। जैसा कि पिछले दिनों हम पर्यावरण के बारे में कुछ चर्चा किए थे, पर्यावरण का अर्थ बताए थे, पर्यावरण की परिभाषा बताए थे, पर्यावरण का उपयोग बताए थे, पर्यावरण से क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्या आवश्यकता है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज बच्चों पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताएं। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि पर्यावरण में भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये दो तरह के पर्यावरण हैं जिसको संरक्षित करना ही उसकी सुरक्षा मानी जाती है। इसमें भौगोलिक पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के पेड़ पौधे, तमाम तरह के जीव जंतु ये सभी आते हैं, जिसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। जिससे क्योंकि प्रत्येक जीवधारी एवं पेड़ पौधे के जीवन में पर्यावरण आवश्यक है। पेड़ पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वह ऑक्सीजन को छोड़कर पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से बच्चों पर्यावरण संरक्षण के प्रकार, यह कितने प्रकार के हैं, जैसा कि अभी हम चर्चा किए हैं। पर्यावरण दो तरह के हैं, एक है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, इसमें वर्षा, भूमि, जल, वनस्पति, तापमान, तमाम तरह के ऐसे अंग हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। किसके? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसकी सुरक्षा करना प्रत्येक जीवधारियों का कर्तव्य होता है। उसी तरह से सांस्कृतिक पर्यावरण, प्यारे बच्चों, सांस्कृतिक पर्यावरण दो तरह के होते हैं, एक भौतिक होता है और एक अभौतिक होता है। ये दोनों मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिससे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास सांस्कृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। बच्चों, वर्तमान समय में विकास की दौड़ और प्रगति की होड़ ने सांस्कृतिक पर्यावरण की पवित्रता को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। अतः आवश्यक है कि इसको संगोष्ठी बना के, प्रदर्शनी लगा के, रेडियो, टेलीविजन, नाटक, सिनेमा, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। तरह तरह के गोष्ठी बनाकर, तरह तरह के पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करके, प्रसार करके इसके संरक्षण के बारे में बताना चाहिए। बच्चों, ये तो रहा पर्यावरण संरक्षण के प्रकार। प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक को भौगोलिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनजीवन पर प्रभाव, प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण चाहे भौगोलिक पर्यावरण कह लीजिए
इसका जनजीवन पर या दोनों का, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, पर्यावरण प्रत्येक जीवधारियों के लिए, जैसा कि अभी चर्चा हुई है, कि आवश्यक है, और यह निम्न तरह से प्रभाव डालता है, सभी जीवधारियों पर निम्न तरह से प्रभाव डालता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष क्या है प्यारे बच्चों? पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रभाव, यानी जो दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, या प्रत्यक्ष प्रभावित होता है, या प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये कह लीजिए। प्रत्यक्ष कैसे दिखाई देता है? वह विभिन्न तरह के हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रभाव में शारीरिक लक्षणों एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। शारीरिक लक्षण स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में दो तरह के क्षेत्र होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के त्वचा पर प्रभाव, आंख पर प्रभाव, बाल पर प्रभाव, रंग पर प्रभाव, ये प्रभाव पड़ता है। आंख है, त्वचा और रंग पर कैसे प्रभावित करता है? पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की त्वचा साफ चमकीली दिखाई देती है, आंखें काली और सफेद दिखाई देती हैं, रंग साफ दिखाई देता है। जबकि मैदानी क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव, त्वचा जो है अधिकतर काली दिखाई देती है सूर्य की रोशनी के कारण, और आंखें भूरी हो जाती हैं, त्वचा काली हो जाती हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से बच्चों, व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव, यह दिखाई देता है। प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब जो दिखाई देता है, डायरेक्ट जिसको कहते हैं, तुरंत असर। व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव, व्यावसायिक जीवन क्या है? जैसा कि हमने चर्चा किया है, प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, तो इसका प्रभाव व्यावसायिक जीवन पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर व्यवसाय अधिकतर जो है लोग नदियों, कृषि से संबंधित जो भी है, नदियों वाले मैदानों में अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि से संबंधित होता है। इसी प्रकार घने वनों से युक्त पर्यावरण के अधिकांश व्यक्ति लकड़ी, पशुपालन, शिकार आदि से संबंधित व्यवसाय अपनाते हैं। यह मैदानी क्षेत्र वालों के लिए है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का व्यवसाय भेड़ बकरी पालन करना, मछली पकड़ना, इस तरह से उनका व्यावसायिक जीवन चलता रहता है। ठीक इसी तरह से खान पान पर प्रभाव, खान पान पर कैसे प्रभावित होता है? मैदानी क्षेत्र पर अधिकतम अनाज पैदा होते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकतर जो है फल फ्रूट्स वगैरह पैदा होते हैं, जिससे इसका खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है। मैदानी क्षेत्र के लोग अधिकतर गेहूं, चावल, अनाज, साग सब्जी पर निर्भर होते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग अधिकतर मांस मछली यानी मांसाहारी अधिकतर होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आवास के स्वरूप पर प्रभाव। आवास का स्वरूप क्या है? जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का आवास अधिकतर जो है पत्थरों
का बना होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों का आवास मकान यह सीमेंट बालू ईंट का बना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव ज्यादा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव कम होता है। जिससे बचने के लिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि लकड़ी का मकान है, गिरेगा तुरंत तैयार हो जाएगा, ज्यादा क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसका बहुत प्रभाव नहीं रहता, भूकंप का बहुत प्रभाव नहीं रहता। अगला प्रभाव बच्चों, वेशभूषा पर प्रभाव। ये दिखाई देने वाला प्रभाव है। वेशभूषा का क्या प्रभाव है? मैदानी क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है, ठंडक जो है अधिक पड़ती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ठंडक कम पड़ती है। इस तरह से ठंड प्रदेशों वाले लोग अधिकतर ऊनी वस्त्रों को धारण करते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों वाले लोग, गर्म जलवायु वाले लोग सूती वस्त्र धारण करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव का ये सब लक्षण रहा। अब दूसरा प्रभाव बच्चों है जनजीवन पर। दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों जो दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है, इसमें भी तमाम तरह के प्रभाव हैं। समाज की आर्थिक संरचना पर प्रभाव। समाज की आर्थिक संरचना क्या है प्यारे बच्चों? यदि पर्यावरण संरक्षित नहीं है, असंतुलित है, तो वह जो है व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो दिखाई नहीं देता है, जिससे समाज या व्यक्ति अस्वस्थ रहने के कारण वह कार्य नहीं कर सकता है, जिससे उसकी दैनिक क्रियाएं सही व सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं, जिसमें उसकी आर्थिक क्षति होती है। आर्थिक क्षति होने की वजह से उसकी प्रतिदिन की क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं सही सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगला सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होता है। वह अपने इष्ट मित्र दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसका सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होता है, जिससे लोग हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं, जिससे उसकी तरह तरह की योजनाबद्ध ढंग से क्रियाएं नहीं होती हैं, जिससे उसका सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। अगला सामाजिक संगठन पर प्रभाव। सामाजिक संगठन है क्या? क्योंकि पहले ही बता दिए हैं कि किसी भी समाज की छोटी इकाई व्यक्ति होता है। व्यक्ति की वजह से ही समाज बनता है। यदि व्यक्ति इस तरह से प्रभावित है तो उसका सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण हमारे सामाजिक संगठन को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण की भिन्न भिन्न प्रकार का सामाजिक संगठन विकसित होता है। कलाओं पर प्रभाव। किस तरह से कला प्रभावित होती है? साहित्य के समान ही अन्य सभी ललित कलाओं अर्थात चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य कला आदि पर भी प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से बच्चों पर्यावरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अगले दिन फिर